वो 1 महीने 2 महीने बचाते हैं, लेकिन तीसरे महीने कुछ काम आ जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जो वो 2 महीने के पैसे बचे ना वो भी खर्च हो जाता है। हुआ है आप लोग के साथ कभी ऐसा? मेरे साथ तो हुआ है। और जब मुझे पता नहीं रहता था, ये चीज मैं गिनती नहीं थी कि 10 रुपए डाले कि 20 रुपए डाले, ये चीज नहीं। और उसी समय मैंने स्टार्ट किया था सेविंग चैनल, जो सेविंग चैलेंज था ना। और पता है दोस्तों, उस समय का सेविंग चैलेंज मेरा 1-1 रुपए 2-2 रुपए का होता था। 5 रुपए 10 रुपए रोज नहीं बचा पाती थी। तो 1 रुपए 2-2 रुपए का सेविंग, पैसे की आजादी का रास्ता पैसे बचाने से ही स्टार्ट होता है। अब इसमें इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं होता है। दोस्तों, पैसा कमाना तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन पैसा कमाने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने बहुत पैसे कमाए लेकिन अंत में आपके पास अगर पैसे नहीं रहते हैं, इसका मतलब आपने कुछ नहीं बचाया। दोस्तों, अगर हमें अपना फ्यूचर सेव करना है और हम ये चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज की जरूरत है और हम किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाएं, तो अभी तुरंत पैसे बचाने स्टार्ट कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम सीक्रेट ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे ही। देखिए, कई वीडियो मैंने आप लोग को मनी रूल्स बताए हैं कि मनी के रखने के, मनी को संभालने के कुछ नियम होते हैं। ये नियम हमें किसी भी स्कूल, कॉलेज या कहीं भी घर में भी किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन ये नियम हम कैसे सीख जाते हैं? जब हमें जिंदगी में बहुत सारी ठोकरें मिलती हैं या बहुत ऐसी घटनाएं हमारे साथ घट जाती है जहां हमें पता चलता है कि पैसे क्या चीज होती है और किस किस जगह पैसों का इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही मतलब लड़ाई का जड़ होता है, पैसा भाई भाई में लड़ाई करता है। इस तरह की बहुत सारी आपने एग्जाम्पल सुने होंगे और बहुत लोग ऐसी जो मतलब स्टेटमेंट है उस इस तरह का स्टेटमेंट भी देते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात पता है, पैसा जो होता है ना, ये इतना अच्छा चीज होता है, इतना बढ़िया चीज होता है ना कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारे घर की, हमारे परिवार की, अगर हमें कुछ भी अच्छा करना है, मान लीजिए अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का पालन पोषण करना है या अपना खुद का घर चलाना है, तो भी हमारे लिए पैसे बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। दोस्तों, इस पैसे को ना अगर हम जितना ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा इन पैसों की इज्जत करेंगे ना, ये पैसा और हमारे पास आएगा, ये गारंटेड है। लेकिन आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको पैसे रखने के बचाने के बहुत सारे बताएं, लेकिन आज रखने के आपको मैं 2 तरीके बताने वाली हूं। जो ये दोनों तरीके हैं, ये मैंने आजमाए, मेरे पैसे बचे, आपके भी बचेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जरूरी चीज जो है ना वो यही है इसमें कि हमें बिना मेहनत किए हुए हमारे पैसे बच जाएं, तो इससे बड़ी चीज क्या होगी? बिना मेहनत किए हुए पैसे बच जाएं कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा साधन, कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखनी होगी ताकि हमारे पैसे आए और कुछ पैसे जो हैं वो हमारे साथ के साथ सेव होते जाएं। दोस्तों, इसके लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक बात कही थी कि पैसे बचाने जो होते हैं ना, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है दृढ़ निश्चय करना। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि हम पैसे बचाएंगे, और हाँ, वो 1 महीने 2 महीने बचाते हैं, लेकिन तीसरे महीने कुछ काम आ जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जो वो 2 महीने के पैसे बचे ना वो भी खर्च हो जाता है। हुआ है आप लोग के साथ कभी ऐसा? मेरे साथ तो हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है तो मैंने पैसे खर्च किए हैं। लेकिन ऐसा है कि फिर अगले महीने से मैंने सेविंग स्टार्ट कर दी। दोस्तों, पता है, सेविंग करने से ना, सेविंग करना एक आदत बन जाती है, एक हैबिट हो जाती है, और ये हैबिट जो है ये बहुत जल्द, कम उम्र में हमें बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने लाइफ में ये चीज रख लेंगे ना,
हमारे पैसे बचेंगे और साथ के साथ पता है आपको बहुत अच्छा फील होगा। पैसा जो है वो एक कॉन्फिडेंस देता है। पैसा लाने से ना हम कोई भी काम जो है वो मतलब बिना डरे हुए कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये होती है कि बिना मेहनत के हमारे पैसे कैसे बच जाए, तो इसमें सबसे सरल तरीका आता है कि ऑटो डेबिट वाला जो एक फैसिलिटी होता है उसको अवेलेबल कराइए। दोस्तों जैसे हमारी सैलरी आती है या जैसे हमारा पैसा जिस अकाउंट में आता है, आप दूसरे अकाउंट में कुछ परसेंट, देखिए ये परसेंटेज जो है ना मतलब किसी की आमदनी कम किसी की ज्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। ये परसेंटेज जो है ना आप हर मंथ अपनी सैलरी का 5% से स्टार्ट कीजिए और हाँ, हर साल इस 5% को ना धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों जैसे मान लीजिए इस साल आपने अगर 5% दिया तो दूसरे साल आप इसी को बढ़ा के 2% और बढ़ा के 7% कर दीजिए, 3% और बढ़ा के 8% कर दीजिए और इसके इस तरह से करते करते 10%, 12% ऐसे करके लेकर आइए। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि इतनी महंगाई में इतने कम मतलब पैसे में इतनी कम सैलरी में घर तो चलता नहीं है, हम कैसे 2-2%, 3-3% बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं है, अगर आप 5 से 10 आ गए और 10 से 12 नहीं हो पा रहे तो कोई नहीं, हम 10 पे ही स्थिर रहेंगे और 10 पे ही हम आगे चलाएंगे। लेकिन हम जो अनुशासन रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे और हमारे पैसे बचते जाएंगे ना, बहुत अच्छा फील होगा। दोस्तों ये जो छोटे छोटे पैसे हो ना इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि पता है ये छोटे छोटे पैसे है ना, ये एक टाइम में अच्छा अमाउंट बन के हमारे सामने आता है। लेकिन फिर मैं वही चीज कहूंगी कि यहाँ पे दो चीजों की बहुत जरूरत होती है। पहला अपना दृढ़ निश्चय और दूसरा अनुशासन। ध्यान दीजिए, पैसे बचाना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज देखिए, जैसे मैंने जब पैसे बचाने स्टार्ट किए ना तो स्टार्टिंग में मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, तो मैंने क्या किया ना उस समय जैसे गुल्लक वगैरह तो रखती थी, लेकिन गुल्लक भी ऐसा होता था ना कि एक दो बार मेरे साथ ऐसी घटना घट गई है कि जैसे गुल्लक मैंने रखा और उसमें पैसे रखे और उसके बाद मुझे ना कोई ऐसा नीड हो जाता था, कभी ऐसे मतलब खुले पैसे की जरूरत हो जाती थी कि उस गुल्लक से पैसा निकालना पड़ता था, जिसके लिए मैं जहां से पैसे डालते वहीं पे थोड़ा सा और मतलब स्पेस बना के और उससे पैसे निकाल दी थी। लेकिन पता है मैंने एक चीज क्या देखा, मैंने ये चीज देखा कि जब गुल्लक से पैसा मैं एक बार निकालना स्टार्ट कर देती हूँ ना तो वो पैसे बारी बारी निकलने लगते हैं। दोस्तों ये चीज होता है, ये वाकई होता है कि जहां हमने अपने पैसे रखे हैं ना और एक बार वहां से पैसा अगर निकालना स्टार्ट कर दिया ना तो धीरे धीरे करके वो पैसा, वो जो जगह है वो खाली हो जाता है। तो मैंने क्या किया ना कि मैं जैसे छोटे डब्बे जो होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों के लैक्टोजेन या सेरेलक का डब्बा होता था ना, उस डब्बे में आपने देखा होगा वो गत्ते का डब्बा होता है, उस डब्बे को कवर करके और उसमें मतलब एक जगह से थोड़ा सा स्पेस बना देती थी और उसी से अपने 10 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के कॉइन जो है वो उसमें मैं फिल करती थी। इससे फायदा ये हुआ कि जो 20-30 रुपए उस समय गुल्लक के लगते थे, जो आज 50 से 60 रुपए लगते हैं जो हम जो मिट्टी का गुल्लक लेते हैं, तो वो पैसे मेरे बचने लगे और मैं उसी सेरेलक के डब्बे में अपनी सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा कि मैंने कहा है ना कि छोटे छोटे अमाउंट जो होते हैं उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने नजरअंदाज नहीं किए और जब मुझे पता नहीं रहता था, ये चीज मैं गिनती नहीं थी कि 10 रुपए डाले कि 20 रुपए डाले, ये चीज नहीं। और उसी समय मैंने स्टार्ट किया था सेविंग चैनल, जो सेविंग चैलेंज था ना। और पता है दोस्तों उस समय का सेविंग चैलेंज मेरा 1-1 रुपए 2-2 रुपए का होता था। 5 रुपए 10 रुपए रोज नहीं बचा पाती थी, तो 1 रुपए 2-2 रुपए का सेविंग चैलेंज होता। खुद से अपने आप को चैलेंज करती थी कि मुझे 30 दिन में, मुझे 15 दिन में इतने रुपए जमा कर लेने हैं। बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन पता है इससे एक फायदा हुआ कि मेरा जो है ना वो बनने लगा आदत और मेरे बचने लगे पैसे। दूसरा चीज मैं ये करती थी कि जैसे मुझे घर खर्च के लिए मेरे हस्बैंड कुछ पैसा देते थे ना, तो मैं इन्वेलप बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इतने सारे इन्वेलप तो मैं खरीद के लाती नहीं थी, तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे जो है ना वो कागज के ही इन्वेलप बना देती थी और उस कागज पे लिख देती थी जैसे कि ये दूध का है, ये पानी का, हाँ उसमें पानी के भी पैसे लगते थे। पीने का पानी जब दिल्ली में हम लोग शिफ्ट हुए थे ना, तो पीने के पानी का बॉटल आता था और वो बॉटल जो है वो 20 लीटर का एक दिन में चलता था। गर्मी के दिन में कभी कभी वो दो मतलब 20-20 लीटर का 2 बॉटल लग जाता था। तो वो जो उसके पैसे होते थे, ये सारा कुछ मैं ना अलग अलग करके रखती थी, सारे पैसे अलग करके रखती थी दोस्तों। और जब जिस चीज की जरूरत होती थी उसी इन्वेलप से मैं निकालती थी। इससे क्या हुआ ना, मुझे फायदा ये होता था कि मेरे मतलब मुझे पता रहता था कि मेरा ये वाला जो पैसा है ना ये इतना खर्च हो रहा है और अभी इतने पैसे रेस्ट बचे हुए हैं और उसी से खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब चीनी का पैसा या दूध का पैसा रखा है और वो निकाल के मैं पानी में खर्च कर रही हूँ।
बहुत अच्छे ढंग से घर चलने लगा। ये एक चीज था। अच्छा, कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि दीदी इन्वेंट्री लिस्ट कैसे बनाते हैं, उस पर भी वीडियो बनाई, बहुत जल्द उस पर वीडियो दूंगी मैं आप लोगों को। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे करके मैंने पैसे बचाने स्टार्ट किए। पैसे बचे मेरे दोस्तों, पैसे बचे, और उन बचाए हुए पैसे को मैं सीधे अकाउंट में जाके जमा करने लगी। उसमें मेरे पास मोबाइल से ये फैसिलिटी नहीं थी कि मोबाइल से ट्रांसफर कर दो और ये कर दो। तो मैं 10 रुपए का टिकट लगता था बस से, और वहां से मैं जाती थी बैंक, और वहां मैं अपने पैसे जमा करने लगती थी। बहुत बार ऐसा हुआ खुले पैसे लेके जाती थी ना, तो बैंक वाला कहता था इतने खुले पैसे कहाँ से लाती है। मैं उनको सिंपल यही चीज कहती थी कि मैंने आज गुल्लक जो है वो ब्रेक किया है। वो कुछ नहीं बोलते थे, उन्हें पता था कि ये सिंपल एक हाउसवाइफ है और ये ऐसे ही करके पैसे बचाती है। लेकिन कभी कभी अप्रिसिएट भी करते थे। तो कभी जब मैं वो गुल्लक तोड़ती थी या कुछ मेरे पास पैसे होते तो ज्यादा नहीं, 1000, 1500, 2000 ऐसे कर करके मेरे पास पैसे हुए। और पता है आपको, आप यकीन नहीं मानिएगा कि जब 5000 रुपए होते थे, मैं उन 5000 रुपए की एफडी कर देती थी। एफडी करती थी और उसमें एफडी का एक सर्टिफिकेट आता था, उस सर्टिफिकेट को मैं अपने पास रखती थी। और ऐसे करके मैंने 1 साल में केवल घर से पैसे बचा बचा के ना 25,000 रुपए कर लिए थे 1 साल में दोस्तों। बड़ा मोटिवेशन मिला और मेरे पैसे बचने लगे। अब आगे जाके धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, बच्चों में खर्चा होने लगा, पैसे जो मुझे मिलते थे वो भी अमाउंट बढ़ गया, और मैं अपना पैसे जो सेविंग करने का जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने लगी। पैसे बढ़े। उस समय बहुत अच्छा फील हुआ था जब पैसे अपने बचा के मैंने अपने लिए खुद का पहला गोल्ड ज्वेलरी मैंने खुद से खरीदा था। बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं ना कि दीदी अपना गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन दीजिए, तो मैं बहुत जल्द देने वाली हूँ गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन। मेरे पास बहुत ज्यादा गोल्ड तो नहीं है, लेकिन कुछ ही है। मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि कब कैसे कहाँ कहाँ मुझे ये सब मतलब ज्वेलरी मिला, कब मैंने खरीदा, ये सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा जो जो घटनाएं मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्या आप लोगों के साथ भी ये घटना घटी है। साथ के साथ मुझे ये भी बताइएगा दोस्तों कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।